इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब अमरीका ने आबनाए हुर्मुज की और ईरान की नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है। सेंटकॉम की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है, चंद घंटे बाद यह प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसमें सबसे अहम तरीन नुक्ता यह है कि ईरान से ज्यादा चीन और रूस इससे इंपैक्ट होंगे और अमेरिका कह चुका है कि हम किसी मुल्क का हया नहीं करेंगे और हर उस मुल्क के जहाज को पकड़ लेंगे जो ईरान की बंदरगाहों पर जाएगा या वहां से आएगा। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर चीन ने अमेरिका को वार्निंग जारी कर दी है और आबनाए हुर्मुज के नेवल ब्लॉकेड पर अपना रद्द अमल दे दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 अप्रैल 2026 पीर का दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तरफ तो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है कि किसी भी तरह से जो टॉक्स हैं वो रिज्यूम हो और मस्बत जो पेशरफ्त है उसका सिलसिला जारी रहे। वहीं दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप जो है उसके हवाले से अमरीकी मीडिया ने एक बहुत अलार्मिंग क्लेम किया है। वैसे तो आपको मालूम है कि अमरीका जो है वो ईरान के सामने अपनी लास्ट बेस्ट ऑफर जो है वो रख चुका है। अमेरिका के मुताबिक ये हमारी आखिरी ऑफर है, इसे या तो ईरान कबूल कर ले या फिर जंग हो जाए। लेकिन अब ईरान को वो ऑफर कबूल करवाने के लिए प्रेशराइज करना है। अब उसमें बात सिर्फ आबनाए हुर्मुज की ब्लॉकेज और नेवल ब्लॉकेड तक नहीं रहेगी, बल्कि बात जो है वो अब उससे आगे जाने जा रही है। अमेरिका क्या इरादा रखता है उसे भी हमने डिस्कस करना है, लेकिन चीन ने इस सारे मामले में जो एंट्री दी है वो भी अहम है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी करें। नाज़रीन इकराम, सबसे अहम तरीन चीज यह है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज के हवाले से अमरीकी धमकियां जो हैं उन पर रद्द अमल दिया है और ईरान की फौज के जो तर्जुमान हैं उन्होंने एक बहुत अहम तरीन जो एक एलामिया है वो जारी किया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी बंदरगाहों को खतरा लाहक हुआ तो खलीज और खलीज ओमान की कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। इससे पहले ईरान का सरकारी मीडिया यह बात भी कर चुका है कि आबनाए हुर्मुज के ऊपर अमेरिका ने एडवेंचर किया तो हौसी रेड सी के आबनाए बाबुल मंदब को बंद कर देंगे और दुनिया एक और नेवल पैसेज जो है उससे महरूम हो जाएगी। अब इस सारी सिचुएशन में एक तरफ तो अब अमेरिकी मीडिया यह रिपोर्ट कर रहा है बाज़ाब्ता तौर पर कि डोनाल्ड ट्रंप यह समझता है कि अगर यह नेवल ब्लॉकेड लगाया गया जिस तरह का वेनेजुएला पर लगाया गया था, पहले आबनाए हुर्मुज के हवाले से बात हुई थी, लेकिन अब ट्रंप ने अपना बयान बदल लिया है। सेंटकॉम का ऐलान भी यही है कि आबनाए हुर्मुज के बजाय ईरान की किसी भी बंदरगाह पर जाने वाले बहरी जहाज या वहां से आने वाले बहरी जहाज का रास्ता रोका जाएगा, उसे हंट किया जाएगा और अगर कोई ये नेवल ब्लॉकेड तोड़कर भागने की कोशिश की तो उसके पीछे अमेरिका की बहरिया, अमेरिका की नेवी लग जाएगी। ये ईरान की इकोनॉमी को क्रिपल करने के मुतरादिफ है। ईरान के हवाले से ये चीज आप जहन में रखिएगा कि ईरान जो है उसके ऊपर ये इकोनॉमिक प्रेशर बिल्ड करेगा अमेरिका का मूव। अब ईरान इसका जिस तरह से जवाब देगा वो भी अहम है। ये सीज फायर जो कि कोशिश यही है कि 21 तारीख तक तो कायम रहे, बल्कि इसे एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन इसमें ये फ्रेजाइल है, मेक और ब्रेक मोमेंट है। कोशिशें पसे पर्दा सिफारती जारी हैं, लेकिन अल्टीमेट फैसला तो इन दोनों फरीकैन ने ही करना है। अब ईरान भी अपनी जंगी तैयारियां शुरू कर रहा है कि अमेरिका को टिट फॉर टैट, लेकिन इवन अब इसमें यह बताया जा रहा है कि ट्रंप का जो अमेरिकी मीडिया यह रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप कह रहा है पहले नेवल ब्लॉकेड लगाओ, ईरान पे इकोनॉमिक प्रेशर बने। अगर इकोनॉमिक प्रेशर बनता है तो शायद ईरान हमारे ऑफर जो है उसे कबूल कर ले, कुछ मुतालबात हमारे मान ले। अगर ना हुआ तो हम फिर कुछ लिमिटेड एयर स्ट्राइक्स जो है वो ईरान के ऊपर दोबारा से शुरू कर देंगे। यह बात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने डिसाइड की है। अमेरिकी सदर की तरफ से यह बहुत बड़ी इसे एक खबर के तौर पर लिया जा रहा है कि ट्रंप जो है वो नेवल ब्लॉकेड के बाद ईरान के ऊपर लिमिटेड एयर स्ट्राइक्स जो है वो भी शुरू कर सकता है। लेकिन जहां पर असल चीज जो है उसे आपने समझना है नाज़रीन इकराम, वो यह है कि इस वक्त जो ईरान की बंदरगाहें हैं, अगर उन पर कोई हमला किया जाता है, अगर ईरान की बंदरगाहों की तरफ जाने वाले बहरी जहाजों का रास्ता रोका जाता है, तो मैंने पिछले व्लॉग में भी ये अर्ज की थी कि इससे सबसे ज्यादा मुतासिर जो है वो रूस होगा और उससे भी ज्यादा चीन। इन दोनों मुल्कों की ईरान के साथ बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड है। दोनों मुल्क जो है ये ईरान के ऊपर बहुत सी चीजों को लेकर डिपेंड करते हैं और जाहिर बात है जो ईरान इन्हें देता है उसके बदले में जो पैसा आता है उस पर ईरान बहुत ज्यादा डिपेंड करता है और ईरान की इकोनॉमी के लिए तो ये अहम है, लेकिन इन मुल्कों के अंदर अपनी सप्लाई लाइंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका
अमेरिका की नेवी चाइना के जो बहरी जहाज हैं उनका भी रास्ता रोकेगी। सेंटकॉम ने एग्जैक्ट मैसेज इनडायरेक्ट चाइना को दिया कि इम्पार्शियल होगा ये हमारा ब्लॉकेड, कोई मुल्क जो है उसे रियायत नहीं दी जाएगी, चाहे हमारा इत्तेहादी है, दोस्त है, जितना भी तगड़ा है, किसी भी मुल्क का बहरी जहाज आएगा हम उसे पकड़ लेंगे, आगे नहीं जाने देंगे, अगर कोई निकलने की कोशिश करने लगा उसे हम जब्त कर लेंगे। तो क्या अमेरिका चीन के बहरी जहाजों को भी जब्त कर लेगा? और क्या चीन इस सब के ऊपर खामोशी इख्तियार करेगा, अपने लब सीलेगा और कोई एक्शन नहीं लेगा? ये देखें चाइना के लिए भी एक बहुत बड़ा धचका होगा ना कि चाइना इसके ऊपर कोई एक्शन न ले। तो अब यूं लग रहा है कि ट्रंप का ये मूव जो कि ईरान पर प्रेशर डालने के लिए है, ये अमेरिका के लिए भी दर्दे सर बन सकता है। और चाइना ने एक तो ये काम कर दिया, पहला बड़ा जो चाइना की तरफ से स्टेप उठाया गया है, चाइना ने खुलकर अबनाए हुर्मुज़ के मामले पर ईरान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। यानी अबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका का सदर ट्रंप जो है वो कोई एडवेंचरिज्म ना कर सके, ये चाइना का कहना है। और चाइना कह रहा है कि हम मुकम्मल तौर पर जो है वो खड़े हैं ईरान के साथ। फिर जो वजीर दिफा है चीन के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ओहदा है, इन्होंने कहा है कि चीन के बहरी जहाज अबनाए हुर्मुज़ के आर पार जा रहे हैं और हम इस सारे मामले के अंदर ईरान के साथ खड़े हैं। अबनाए हुर्मुज़ के मामले पर चीन एक बड़ी आलमी ताकत अमेरिका के मौक़िफ़ के बजाय ईरान के मौक़िफ़ की तायीद करती है। ईरान के साथ चीन के तिजारती और तवानाई के मुआहदे हैं, ये कहना है चीन के वजीर दिफा का। और याद रखिएगा कि ये चीन के वजीर दिफा स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ज्यादा अहम हो जाती है कि हमारे तिजारती और तवानाई के बहुत से मुआहदे हैं, तवक्को है कि हमारे मामलात के अंदर दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। ये चाइना के इंटरेस्ट्स का मामला है, ये चाइना के मफादात का मामला है और हमारे मसले के अंदर आप टांग नहीं अड़ाएंगे। ये चीन का वजीर दिफा, फॉरेन ऑफिस नहीं, चीन का वजीर दिफा आकर कह रहा है, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी को देखता है, जो चाइना की मिलिट्री माइट है, जो जिसके कंट्रोल में है शख्स के, जो मैटर करता है, वो शख्स अगर मंजर आम पर सदर शी जिनपिंग लाए हैं तो ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज है। और इन्होंने कहा है कि ये मामला बहुत हसास है, उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि अमेरिका ऐसा कोई एडवेंचर नहीं करेगा। अबनाए हुर्मुज़ को ईरान कंट्रोल करता है और हमारे लिए अबनाए हुर्मुज़ खुला है। यहां पर अगर कुछ ऐसा किया गया जिससे चीन के मफादात को ठेस पहुंची या हमारे मामलात के अंदर दखल अंदाजी हुई तो फिर हम अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल को हम मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं, इस सिचुएशन पर हमारी नजर है, ये कहना था चीन के वजीर दिफा का। फिर चीन ने अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया है और इसकी खुलकर मुखालफत की है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि अहम तरीन चीज यह है कि रूस को भी इसमें बहुत बड़ा और टफ टाइम मिल सकता है। और इसी खबर के साथ अगर आप कनेक्ट करें, वो ये है कि रूस के वजीर खारजा जो है सरगेई लारोव, जो कि व्लादिमीर पुतिन के इंतहाई करीब हैं, वो हंगामी दौरे पर बीजिंग जा रहे हैं। रूस और चीन खुलकर ईरान के साथ खड़े होने जा रहे हैं। चीन और रूस की शक्ल में यह दबाव भी अमेरिका को अमन मुआहदे की तरफ ला सकता है। यानी ट्रंप ने यह नाकाबंदी की मंसूबाबंदी की है कि ईरान को अमन मुआहदे पर फोर्स किया जाए। दोनों अमन मुआहदा चाहते हैं, लेकिन उसमें यह है ना कि किसके नुकात ज्यादा माने जाए, फड्डा इस बात के ऊपर है और बार्गेनिंग हो रही है, हु ब्लिंक्स फर्स्ट, आसाब की जंग है। तो इस सबके अंदर अमेरिका ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक अपना रहा है। तो चाइना और रशिया मिलकर ये चाह रहे हैं कि हम अपना सारा वजन उठाकर हम ईरान के पलड़े में डाल दें, ताकि अमेरिका बहादुर जो प्रेशर ईरान पर डाल रहा है उल्टा उसके ऊपर प्रेशर बन जाए। और अब इस नेवल ब्लॉकेड के मामले के ऊपर सिचुएशन जो है वो बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर कि ये अमेरिका को गले भी पड़ सकता है। चाइना के बहरी जहाजों को अगर अमेरिका, देखिए नेवल ब्लॉकेड जो होता है वो उसके तीन अहम जुज होते हैं। एक ये जिसे आप फिर मुकम्मल तौर पर ब्लॉकेड, एक तो वो एलानिया होता है, ये वाली रिक्वायरमेंट अमेरिका ने टिक हो गई जी, अमेरिका ने कर दिया। दूसरा ये कि वो फोर्स के साथ उसे फिर एग्जीक्यूट कराया जाता है, अमेरिका उसकी तैयारियां शुरू कर चुका है, शाम 7 बजे के बाद उस पर काम शुरू हो जाएगा। तीसरा ये कि ये इम्पार्शियल होता है, इसमें हर मुल्क की फिर कश्ती को रोका जाता है, किसी को नहीं बख्शा जाता। अब इस मामले के अंदर चीन और रूस के सबसे ज्यादा बहरी जहाज ईरान की बंदरगाहों पर जाते हैं। अमेरिका ने अगर उसे रोका तो चाइना अमेरिका के गले पड़ जाएगा, ना रोका तो ये ब्लॉकेड होगा ही नहीं। भाई ये कौन सी नाकाबंदी, कौन सी ब्लॉकेज होती है कि कुछ को जाने दें कुछ को नहीं, ऐसा नहीं होता। तो अमेरिका के लिए भी ये मामला उल्टा गले पड़ सकता है। और चीन ने कह दिया कि उम्मीद है आप लोग ये एडवेंचरिज्म नहीं करेंगे और हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करना। हमारे तवानाई के मुआहदे हैं ईरान के साथ, हमारे तिजारती मुआहदे हैं, हम उन मुआहदों की पासदारी करते हुए अपनी कश्तियां लेकर जाएंगे और हम देखते हैं फिर कैसे रोकते हो। और रोक लिया तो फिर चाइना ने अपने ऑप्शंस खुले रखे हैं। और इसी दौरान चीन और रूस के वज़राए खारजा बीजिंग में मिलने जा रहे हैं। डिप्लोमेटिकली ये भी अमेरिका के लिए एक प्रेशर बनाने वाली डेवलपमेंट हो सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।